हाय। मेरा नाम राहुल देशवाल है और मैं कोटक महिंद्रा ग्रुप में एज ए चीफ मैनेजर काम करता हूँ रोहतक ब्रांच के लिए। आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूँ जो कि कुछ ग्रेजुएट्स के लिए एज ए मैनेजर्स की होती है और जो हमारे साथ पार्ट टाइम बेसिस पे या ऑफ रोड मैनेजर्स के रूप में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम करना चाहते हैं उनके लिए। तो पहले मैं कोटक महिंद्रा ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा। मिस्टर उदय कोटक ने 1985 के अंदर कोटक महिंद्रा ग्रुप की शुरुआत की थी। तो अगर आज की डेट में जो मोस्ट स्टेबल अगर फाइनेंशियल कोई ग्रुप है तो वो कोटक महिंद्रा ग्रुप है, जिसकी रेटिंग जो क्रिस्टल रेटिंग है वो ट्रिपल ए रेटिंग है। अगर मैं हमारे ग्रुप की बात करूं तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे अगर मैं मेन हेड की बात करूं तो हमारे कोटक महिंद्रा बैंक है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि बैंक्स के अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज होती है, जैसे इंश्योरेंस, फाइनेंस, लोन, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, डिस्ट्रीब्यूशन। इवन दैट हम वर्ल्ड की दो सिटी कंट्रीज के अंदर भी, सिंगापुर एंड यूके के अंदर भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को संभाल रहे हैं। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो 1985 में 30 लाख की नेटवर्क के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। देन कोटक ग्रुप ने अलग अलग ऑटो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक, अल्टरनेट एसेट्स, कहीं ना कहीं जनरल इंश्योरेंस, इन सब के गवर्नमेंट के लाइसेंस लेते गए और फाइनली अगर मैं आज की बात करूं तो 30 लाख रुपए की जहां से हमने शुरुआत की थी, वो आज नेटवर्थ लगभग 79,389 करोड़ पहुंच गए। मेरे जैसे 71,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज कोटक महिंद्रा के साथ एसोसिएट्स हैं। अगर पूरे इंडिया की आप बात करें तो मोर देन 3,693 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। मतलब इतनी सारी ब्रांचेस या एटीएम्स आपको कोटक महिंद्रा का इजिली मिल जाएगा। जो हमारा टोटल एसेट्स है वो 4,57,283 करोड़ हम टोटल, हमारा टोटल एसेट्स है। अगर मैं कुछ अवार्ड्स की बात करूं तो हमारे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। सेकेंडली आज जो मैं इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि व्हाई व्हाई दिस सेक्टर, जिसको हम लॉन्ग टर्म सेविंग्स या इंश्योरेंस सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडली दूसरा, अगर मैं कोटक लाइफ की बात करूं, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर संभालते हैं तो उसमें कोटक ही लाइफ क्यों, बाकी की 23-24 कंपनियां वो क्यों नहीं, और आपके लिए जो 3 अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या रहेंगी। तीसरा, इसमें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन क्या होता है, इंटरेस्ट टिप्स वगैरह क्या होते हैं, और ऑन बोर्डिंग प्रोसेस का क्या रहता है। तो अगर मैं अपने एसेट, अपनी कंपनी की जो लाइफ कोटक लाइफ की बात करूं, कोटक महिंद्रा की जो सब्सिडरी है उसकी बात करूं, तो हम टोटल जो एसेट्स मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहे हैं वो 34,914 करोड़ कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको 608 करोड़ रुपए उनको प्रॉफिट दे चुके हैं। अगर मैं 20 साल के करियर की बात करूं तो कोटक महिंद्रा ने अभी तक 3 करोड़ लोगों को सिक्योर किया है। सेकेंडली जो हमारा क्लेम सेटलमेंट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट है, 99.1% हमारा क्लेम सेटलमेंट है। अब बात आती है व्हाई पीपल आर सेव एंड हम लोग क्या करते हैं बेसिकली। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह सेविंग्स करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अपना बैंक एफडीज हो गई, गोल्ड हो गया, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो गई, जैसे सुकन्या योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जितनी भी होती है वो सारी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती है। देन शेयर मार्केट, देन पीपीएफ, एनएसएस, ये सब कहीं ना कहीं आदमी हर जगह कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। एंड इंश्योरेंस ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट। मैं अगर बात करूं तो इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा सेविंग रेट है 37%, बिकॉज ऑफ कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे कहीं ना कहीं खर्चे बहुत ज्यादा हैं, लोग ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है। तो जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको मेडिकल फैसिलिटीज हर आदमी को नहीं दे पाती। इवन दैट पेंशंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। अब बेसिकली लोग सेविंग क्यों करते हैं? अगर 30%, 37% लोग सेविंग करते हैं तो वो क्यों करते हैं? उसका सिंपल सा रीजन है कि कहीं ना कहीं बच्चों के एजुकेशन और मैरिज आज सबसे बड़ा कंसर्न है। देन घर के खर्चे, और कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ स्टाइल प्लानिंग होती है उसकी। और कहीं ना कहीं हर आदमी ये सोचता है कि अगर मैंने अच्छा खासा कमाया तो मेरी रिटायरमेंट भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, ना कि जो मैं अपनी सेविंग मैंने की हुई है। अगर मैं देखूं कि आज की डेट में 2,500-3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन है, वो कहीं ना कहीं किसी के भी गुजारे में काम नहीं आती, तो हर आदमी कहीं ना कहीं सेविंग करता है। अब उनको इसके सलूर बेनिफिट क्या मिलते हैं? कहीं ना कहीं लोग टैक्स सेविंग के लिए सेविंग करेंगे, देन प्रोटेक्शन के लिए करेंगे, जिसको हम प्योरली टर्म प्लान बोलते हैं। बच्चों के एजुकेशन और मैरिज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देन वेल्थ क्रिएशन, देन रिटायरमेंट। सो अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊं कि क्योंकि हमें पता है कि लाइफ बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी आती हैं और कहीं ना कहीं नुकसान भी होते हैं। अच्छाइयों की बात करूं तो हमारे बच्चों के एजुकेशन, मैरिज, खुद का घर लेना, गाड़ी लेना, सैलरी बढ़ना, ये अच्छी चीजें हैं। लेकिन कल को क्योंकि लॉसेस भी आते हैं हमारी फैमिली में, जैसे एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं हेल्थ एक्सपेंसेस। कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे हेल्थ एक्सपेंसेस बहुत आए। देन इनकम लॉसेस, नौकरी चले जाना, एंड किसी आदमी के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होना। तो दीज आर सम इफ्स इन आवर लाइफ।
सेकेंडली अगर मैं बात करूं कि आपने देखा होगा जो इंटरेस्ट रेट होते हैं हमारे एफडीज के वो रेगुलरली डिक्रीज हो रहे हैं। 1992 के अंदर जो इंटरेस्ट रेट था वो 12% था, आज वो घटकर 4 से 5% आ गया। जिस चीज में हम डील करते हैं वो बेसिकली हम लोगों को उनका पोर्टफोलियो संभालते हैं, उनको बताते हैं कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पर आपको बेनिफिट है। जैसे हमने इस चार्ट के माध्यम से बताया कि अगर कोई आदमी कहीं पर भी सेविंग करता है तो ऑल ग्रीन नहीं है। मोस्टली जो आदमी देखते हैं वो रिटर्न देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, टैक्स सेविंग देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं, टर्म देखते हैं, प्रोटेक्शन देखते हैं। तो हर आदमी को हम उनकी सेविंग्स के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ अपनी सेविंग करनी चाहिए। उसके बाद बेसिकली अगर मैं बात करूं हमारे पास जो फाइनली जो एक वैकेंसी है, जो हमारे साथ एज ए पार्ट टाइम जो हमारे साथ वर्क करते हैं उनको हम फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। ये हमारे साथ पार्ट टाइम बेसिस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इनको हम 3 से 6 महीने ट्रेनिंग देते हैं हमारे सेक्टर के बारे में, हर चीज के बारे में बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ सेविंग करनी चाहिए, कहाँ आपको नहीं करनी चाहिए और लोगों को कहाँ कहाँ उनको गाइड करना चाहिए। तो अगर मैं मेरे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करूं तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा सेक्टर है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, वो 2000 के अंदर जो इसका टोटल प्रीमियम आता था वो लगभग 18,000 करोड़ आता था। 2013 से 14 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे 4.3 लाख करोड़ का, जो 18,000 करोड़ था वो 4.3 लाख करोड़ हो गए। अगर मैं 2030 तक की बात करूं तो इतना बड़ा पोटेंशियल है कि 112 लाख करोड़ का हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर वो इतना बड़ा हो चुका होगा। अब बात आती है कि जो मेरे साथ इसमें फाइनेंशियली एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करेंगे उनका मिलता क्या है। मोटा मोटा उनको 25 से 30% कमीशन मिलता है। अगर मैं बात करूं कि इतना बड़ा ग्रोस प्रीमियम आने पर मेरे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे उनको मिलेगा क्या, तो मैं बात करूं तो 2000 में लगभग 5,400 करोड़ का जो कमीशन था वो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 2013-14 में 1.4 लाख करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ। अगर मैं 30 की बात करूं तो लगभग 30 लाख करोड़ का प्रोजेक्टेड है कि जितने भी हमारे साथ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर होंगे उनको इतने लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मैं बात करता हूं कि जैसे अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अगर मैं इंश्योरेंस का एज ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर अगर अपना खुद का काम शुरू करता हूं तो उसमें डिफरेंस क्या है। मान लीजिए मैं अपना कोई काम शुरू करता हूं, तो अगर मैंने कोई रिटेल का या कोई मैन्युफैक्चरिंग का या होलसेल का काम शुरू किया तो मुझे पहले उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। मुझे उस लाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स होनी चाहिए, इन्वेंट्री मेरे पास कुछ पैसा सामान रखने की जगह होनी चाहिए, गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए, इस पे रिस्क भी है और बहुत सारे ब्रेक इवन भी होते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों का काम नहीं चला। अगर कोई मेरे साथ एज ए फाइनेंशियली लाइफ इंश्योरेंस में एज ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का काम शुरू करते हैं, देन इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसमें बहुत अच्छा हेल्दी मार्जिन है, 20 से 30% का हेल्दी मार्जिन है। इसमें टोटली डिजिटलाइज वर्क है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर रॉयल्टी इनकम भी है। अगर मैं बात करूं कि जितने भी कमीशनिंग के आज की डेट में जो काम होते हैं उनमें बेसिकली क्या रहता है, अगर मैं किसी शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो इसका काम करते हैं 0.75% उनको मार्जिन आता है। रियल स्टेट में आपको पता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करता है उसको 1% का कमीशन मिलता है, गोल्ड में भी 1% मिलता है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में 1% मिलता है, बैंक एफडीज के डिपॉजिट्स में भी 1.5% मिलता है। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस में अगर कोई भी एज अ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है तो उसको मोटा मोटा 30% कमीशन मिलता है, प्लस 5% की रिन्यूएबल इनकम भी मिलती है जब जब क्लाइंट उनकी रिन्यूएबल भरता है तब। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें हम उनको अलग अलग लेवल्स पे उनको तैयार करते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं। जो 30% कमीशन आता है उसके अलावा भी इनको बहुत सारे अलग से रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं। जैसे इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं हमारे, 3 तरीके के इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं। वन इज थाईलैंड, सेकंड इज सिंगापुर एंड फोर्थ वन इज स्विट्जरलैंड। जो भी कोई भी हमारा फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर कुछ बिजनेस क्राइटेरिया कंप्लीट करके इन सब चीजों को हासिल कर सकता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको कोटक महिंद्रा के जो भी आपके कंसर्न मैनेजर होंगे उनको कुछ डिटेल्स भेजनी होती हैं, वो आपका रजिस्टर करते हैं कोटक के पोर्टल पर। आपका एनईटी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि एक एलएनजी आपके द्वारा होगा। फिर जैसे आज आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ऐसे एक डीप प्रेजेंटेशन आपकी जूम ऐप पर आपको समझाया जाएगा कि आपका काम क्या रहेगा, कैसे आपको काम करना है। उसके बाद 6 डेज की IRDA गवर्नमेंट की ट्रेनिंग होती है जो कि जूम ऐप के ऊपर होती है। उसके बाद एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कहीं ना कहीं 3 से 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी आपके मैनेजर के द्वारा। इसमें जो मिनिमम एजुकेशन है जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी 10th क्लास होनी चाहिए।
पहले 6 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, देन हम आपको 1 साल का पूरा प्रोसेस के अंदर रखते हैं, जिसमें हम आपको हर छोटे से छोटे वैल्यू के बारे में बताते हैं कि आप कैसे टैक्स सेविंग करा सकते हैं, कौन कौन से प्लान्स होते हैं, कौन कौन से एक्ट्स होते हैं जहां पर आप लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसके लिए कंपनी हमें लगभग 18,000 के आसपास ट्रेनिंग अलाउंस भी देती है। हर महीने हमारी 2 SSD की ट्रेनिंग्स होती हैं, 2 घंटे की एक CCD ट्रेनिंग होती है हर 15 दिन में, और हर सैटरडे हम अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको नई चीजों पर हम सिखाते हैं। अगर मैं बात करूं कि अभी कोई हमारे साथ अगर चाहता है कि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद अगर उन्होंने 3 से 6 महीने काम किया और वो फिर बोलते हैं कि हमें इससे थोड़ा सा हटके काम करना है, तो वो हमारे साथ एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर सकते हैं। DO का काम रहता है हमारे लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हायर करना। ये हमारे लिए ऑफ रोल मैनेजर की तरह काम करते हैं। इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होता है, ये अपने घर बैठे काम कर सकते हैं। अपने आसपास के दायरे में जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनको एज ए मैनेजर के लिए वो हायर कर सकते हैं, या उन जैसे कोई भी रिटायर पर्सन है, सेकंड इनिंग होम मेकर है, या कोई भी खुद का बिजनेस करना चाहता है, तो वो उनको एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर हायर कर सकते हैं। या कोई कोटक महिंद्रा के लिए एज ए प्राइवेट की तरह काम करना चाहता है, पार्ट टाइम बेसिस पे काम करना चाहता है, तो हमारे साथ एज ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को भी हायर कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये एक मैनेजर होंगे, इनकी कुछ लिमिटेड सी सैलरी होती है और इनके इंसेंटिव्स होते हैं, और ये हमारे लिए हायरिंग का भी काम करते हैं और एज ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर दोनों तरीके का काम करते हैं। इसमें कुछ प्रमोशंस होती हैं, जैसे स्टार्टिंग में वो हमारे साथ एज ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करेंगे, 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ये हमारे साथ एज ए प्रोविजनल एजेंसीशिएट के रूप में प्रमोट होंगे। देन फाइनली हमारे साथ नेक्स्ट प्रमोशन का इनका एजेंसीशिएट पार्टनर होता है। देन उनके बाद ये सीनियर एजेंसीशिएट बनते हैं, जिनकी मिनिमम सैलरी 20,000 रुपीज फिक्स होती है और कुछ इंसेंटिव्स रहते हैं इनके। और उनके बाद जो लास्टली हमारे साथ एज ए चीफ एजेंसीशिएट हमारे साथ हायरिंग पे आ जाते हैं। तो कुछ लोगों के जो हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएट हैं कोटक महिंद्रा की रोहतक ब्रांच में, मैं उनके आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमारे साथ श्री किशन जी हैं, ये पिछले 5 साल से हमारे साथ एज ए चीफ एजेंसीशिएट के रूप में कार्यरत हैं। देन संजीव गिल जी भी हमारे साथ चीफ एजेंसीशिएट पे कार्यरत हैं। सेकेंडली हमारे साथ बहुत सारे मेल एंड फीमेल हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से, चाहे तो रिटायर हुए हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब पे अपना काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ एसोसिएट है। जैसे नीरज जी हैं, जीत जी हैं, अशोक हैं, रोहताश जी हैं, हरिओम जी हैं, भुवन जी हैं, दीपक जी हैं, विकास हैं, मीनाक्षी मैम है हमारे पास, रिंकू एंड आशीष जी, ये हस्बैंड वाइफ हमारे साथ एसोसिएट है। देन मंजू जी है। तो मोस्टली हमारे पास मेल फीमेल दोनों तरीके के प्रोफाइल्स हमारे साथ एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर के रोल पे काम कर रहे हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम निकालते हैं, और हमें जितना भी इनको टाइम देना होता है कोटक महिंद्रा में टाइम देकर अपने फैमिली लाइफ को भी टाइम देते हैं, और हमारे साथ कोटक लाइफ में भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो इंडिया लेवल पे हमारे साथ एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन हैं, जो फीमेल्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, और वो हमारे साथ अच्छे से काम कर रहे हैं। देन बहुत सारे CAs और लॉयर्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, देन बिजनेसमैन भी। ये कुछ अब मैं बात करता हूँ कि हमारे जो भी मैनेजर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो हमारे साथ किस तरीके से एसोसिएट हो सकते हैं। जो भी ग्रेजुएट हैं जो 25 से 32 साल की एज ब्रैकेट में आते हैं, एज इज नॉट ए इशू। हम बेसिकली 23-24 साल के ग्रेजुएट्स को भी हायर कर सकते हैं, बट हम उनकी कैपेबिलिटी देखते हैं। उनको हम 3 से 6 महीने ट्रेनिंग पे रखते हैं। देन उनको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं, किस तरीके से सेल्स प्रोसेस रहता है, किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है, हम उनको पूरी तरीके से बताते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो हम उनको डायरेक्ट एज ए मैनेजर के लिए हायर कर लेते हैं। अब बेसिकली मैनेजर को करना क्या होता है, बेसिकली मैनेजर जब हमारे यहाँ अपॉइंट होता है तो उसको हमारे पास एज ए स्टार्टिंग में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में हायरिंग होती है। वो 3 से 6 महीने ट्रेनिंग रहेगा। हम उनके साथ 20 से 30 लोगों से मिलके उनके जो सेल्स कॉल है वो करनी उनको सिखाएंगे। देन उनमें से हमें 7 केसेस हमें फैमिलीज को इंश्योर्ड करना होता है, जिसका मिनिमम हमें जो पूरे 3 से 6 महीने में जो AP है वो 3.65 लाख रुपए का हमें उठाना होता है। 6 मंथ्स के अंदर भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो कोई भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर ग्रेजुएट है और वो मैनेजर के लिए एस्पिरेंट है, और हम उनके साथ मिलकर 7 से 8 केसेस फैमिलीज को कन्वर्ट कहीं ना कहीं फैमिलीज को सिक्योर कर देते हैं, देन वो हमारे यहाँ HR राउंड के लिए एलिजिबल हो जाता है। देन हम उनको मिनिमम 3 लाख का CTC देते हैं, प्लस इंसेंटिव होता है। वो हमारे साथ एज ए मैनेजर रोल पे काम करते हैं, और उसके बाद अगर वो चाहें तो प्रमोशन लेके वो हमारे यहाँ एज ए ब्रांच मैनेजर तक आ सकते हैं। 3 से 5 महीने में कोई भी जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है वो अच्छी मेहनत करके
कोटक महिंद्रा में एज ए ब्रांच मैनेजर के लेवल तक भी आ सकता है। ये हमारे कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे साथ आज की डेट में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर ही ज्वाइन हुए थे और वो आज हमारे साथ, जैसे अभिषेक है और जयप्रकाश जी हमारे साथ ब्रांच मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। देन राजकुमार, श्वेता और बहुत सारे फीमेल मेल जो हमारे साथ रोहतक या आसपास के एरिया से हैं वो हमारे साथ आज एक अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं, एज ए मैनेजर के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो काफी अच्छा इनके साथ हमारे साथ टाइप रह गए, इन्होंने काफी अच्छा सीखा और आज ये मैनेजर के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये हमारी लीडरशिप टीम है जो आज की डेट में कोटक महिंद्रा के रोहतक ब्रांच को संभाल रहे हैं। हमारे जो एरिया मैनेजर है मिस्टर जतिंद्र पाल सिंह, एंड देन हमारे जो डिवीजन मैनेजर है मिस्टर रमन नारंग, हमारे जो ब्रांच मैनेजर है संदीप मलिक, भूपेंद्र शर्मा एंड जयप्रकाश। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि दीज आर द 3 रोल्स जिन पे हम बेसिकली तीनों पे हायर करते हैं। तो अगर कोई चाहे कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दूं और मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एज ए पार्ट टाइम बेसिस पे काम करना चाहता हूं तो दे आर वेलकम्ड। वो हमारे साथ पार्ट टाइमली काम कर सकते हैं। उनको सिर्फ महीने में 3 से 4 ट्रेनिंग लेनी है और हमारे साथ एसोसिएट हो गए। जो भी हम लिस्ट पे काम करेंगे, जो भी हम लोगों से इंटरेक्शन करना है, तो हफ्ते में हम 3 से 4 मीटिंग करेंगे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग और उनको गाइडेंस देंगे आप किस तरीके से अपनी सेविंग कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको 20 से 30% कमीशन आता है। तो ये हमारे साथ एज ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हैं। अगर किसी को लगे कि हम 2 से 3 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद, और कोई किसी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है या कोई हाउसवाइफ है जो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, तो हमारे साथ एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर आ सकते हैं। उनका जो रोल रहता है वो ओवरऑल मैनेजर की तरह रहता है। वो हमारे साथ एसोसिएट होकर हायरिंग का भी काम करते हैं और अगर वो चाहें तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में भी काम कर सकते हैं, जिनको कुछ हेल्दी सैलरी आती है प्लस उनको कमीशनिंग भी रहता है। और अगर मैं नॉर्मली एक बात करूं, जो हमारे साथ स्टार्टिंग में एसोसिएट करते हैं उनकी जो ऑलमोस्ट ITR का मैं अगर बात करूं तो उनका फॉर्म 16 ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम रहता है, जो कि आगे चल के उनका 12 से 13 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तक का उनका ITR जा सकती है। और अगर मैं किसी ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स की बात करूं जो अगर चाहे कि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का काम सीखने के बाद कि मैं ऑन रोल मैनेजर बनना चाहता हूँ, 25 से 30 हजार रुपए मिनिमम सैलरी पे आना चाहता हूँ, तो उनको हम 3 से 6 महीने ट्रेनिंग पे रखेंगे। वो हमारे साथ वर्क करेंगे, हम उनको सेल्स एंड रिक्रूटमेंट पे दोनों पे काम कराएंगे। देन फाइनली दे विल बी प्रमोटेड एज रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजर। तो आपको अगर किसी भी चीज के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो, तो देयर इज माय नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और मुझे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कि आपको जो भी चीज पूछनी है पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट हम 1-on-1 एक बार इसके ऊपर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे और आपको इस चीज के बारे में बताएंगे। देन वी विल फॉरवर्ड इट और इसके लिए फिर हम आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग सच ए ब्यूटीफुल टाइम एंड हैव ए गुड डे।